नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के खिलाफ अब बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी आवाज बुलंद की है। निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या, महिलाओं के साथ बलात्कार पर अब प्रज्ञा ठाकुर का गुस्सा फूटा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए ममता बनर्जी को ताड़खा कहा है और कहा है कि अब तो राम बनना ही होगा। तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में फिलहाल हालात बने हुए हैं, लगातार लोगों का गुस्सा और नाराजगी ममता बनर्जी के खिलाफ बढ़ती नजर आ रही है। प्रचंड जीत के बाद ये हिंसा की शुरुआत हुई, जो थमने का नाम पश्चिम बंगाल में नहीं ले रही है। और यही वजह है कि अब लगातार पश्चिम बंगाल में हो रहे इस खून खराबे को लेकर ममता बनर्जी से जवाब मांगा जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी कुछ भी कानून व्यवस्था ठीक करने में नाकाम साबित हो रही है। और यही वजह है कि अब प्रज्ञा ठाकुर, जो कि बीजेपी की सांसद हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने ट्वीट करते हुए ममता बनर्जी को घेरा है। प्रज्ञा ठाकुर ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ताड़खा बताया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल को मुमताज का लोकतंत्र बताते हुए हिंदू कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या, बलात्कार की घटनाओं पर नाराजगी जाहिर की है और लिखा है कि टिट फॉर टैट करना ही होगा, यानी जैसे को तैसा करना ही होगा, जवाब देना ही होगा। क्योंकि बंगाल की स्थिति फिलहाल बेहद भयावह है। जिस तरीके से वहां हिंदू कार्यकर्ताओं को, हिंदू जो रहने वाले हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्हें लगातार टीएमसी के गुंडे निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। उन्हें पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रज्ञा ठाकुर ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अब लोगों को असम में शरण लेनी पड़ रही है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति शासन और एनआरसी ही पश्चिम बंगाल में एकमात्र उपाय है। संतों और वीरों की इस भूमि पर ताड़खा का फिलहाल शासन चल रहा है। हालांकि प्रज्ञा ठाकुर के इस पोस्ट पर कहीं ना कहीं लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से प्रज्ञा ठाकुर ने अब पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है और ममता बनर्जी के खिलाफ हल्ला बोला है, उसमें लोग अब लगातार प्रज्ञा ठाकुर को शेरनी करार देते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी आवाज ममता बनर्जी के खिलाफ बुलंद की है, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल में ये हिंसा का दौर जारी है। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी का क्रूर रवैया देखा जा रहा है, तानाशाही रवैया लगातार सामने आ रहा है। पहले वो पश्चिम बंगाल में हिंसा से ही इनकार कर रही थी और अब 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो ममता बनर्जी पर हर रोज सवाल खड़ा कर रही हैं। लेकिन फिलहाल प्रज्ञा ठाकुर का ये ट्वीट अब लगातार लोग इसको लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बंगाल में एक ताड़का का शासन चल रहा है। ये लगातार लोग भी सोशल मीडिया के जरिए कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बंगाल में इस वक्त स्थिति ये है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के ये गुंडे लूटपाट, आगजनी, हिंसा और यहां तक कि हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है और यही वजह है कि नाराजगी और गुस्सा ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों का लगातार फूटता नजर आ रहा है। तो जहां लगातार पश्चिम बंगाल की जनता और यहां तक कि पूरा देश बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा है, अब प्रज्ञा ठाकुर ने भी यही मांग रखी है। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर को लेकर किस तरीके से उन्हें उनके इस ट्वीट पर घेरा जा रहा है, उनके बयान पर घेरने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में ही कांग्रेस के नेता के मिश्रा ने प्रज्ञा ठाकुर के इस ट्वीट पर उन्हें घेरा है। उन्हें कहा है कि दरअसल कोरोना के कहर से लाशों के ढेर से बेखबर प्रज्ञा ठाकुर अचानक प्रकट हुई है। यानी प्रज्ञा ठाकुर कोरोना पर कुछ नहीं कह रही हैं और पश्चिम बंगाल की हिंसा पर इस तरीके से टिप्पणी कर रही है। लेकिन सवाल कांग्रेस पार्टी पर भी बन रहा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी के नेता जो लगातार ममता बनर्जी को उनकी जीत की बधाई दे रहे थे, यहां तक कि शपथ ग्रहण जो ममता बनर्जी ने की तब भी उन्हें बधाई दी गई, लेकिन बंगाल में जो हो रहा है, बंगाल में जो खून खराबा चल रहा है, जिस तरीके से वहां
हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, आखिर उस पर उनकी चुप्पी क्यों है? ये सवाल लगातार अब कांग्रेस पार्टी से भी पूछा जा रहा है। तो फिलहाल बंगाल में जारी इस हिंसा और खून खराबे के बीच जिस तरीके से मध्य प्रदेश के भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर का ये बयान सामने आया है, इसको लेकर अब कुछ मीडिया चैनल्स ऐसे हैं जो प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान को विवादित करार देते नजर आ रहे हैं कि दरअसल ममता बनर्जी को ताड़का कहा गया, जो कि एक विवादित टिप्पणी है। लेकिन सवाल उन पत्रकारों पर भी लगातार उठ रहा है जो पश्चिम बंगाल की हिंसा को देखना ही नहीं चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में किस तरीके से निर्दोष लोगों की जान जा रही है, किस तरीके से ये निर्मम हत्या हो रही है, महिलाओं के साथ बदसलूकी, बलात्कार को लेकर यही मीडिया चैनल चुप्पी साधे हुए हैं। जो मीडिया चैनल्स एक बलात्कार को इतने पुरजोर तरीके से दिखाते नजर आते हैं उसकी घटना को, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, जिस तरीके से इन तमाम लिबरल पत्रकारों ने चुप्पी बांधे रखी है और कहीं ना कहीं ये सवाल भी लगातार उठ रहा है कि आखिर फिर यही पत्रकार प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान को इस तरीके से विवादित क्यों करार दे रहे हैं जब पश्चिम बंगाल में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ममता बनर्जी से ये मीडिया चैनल सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं, और यही सवाल आपको बता दें राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से भी उठाया गया। उन्होंने मीडिया पर कहीं ना कहीं गुस्सा जाहिर करते हुए ये कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है मीडिया उसे दिखाए, क्योंकि मीडिया के कई चैनल्स ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर कहीं ना कहीं चुप्पी साधे रखे हैं। और जगदीप धनखड़ की ओर से नसीहत मीडिया को दी गई है, क्योंकि जब वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे उस वक्त एक पत्रकार ने उनसे कहा कि दरअसल जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ममता बनर्जी के अंतर्गत नहीं है, उनके हाथ में नहीं है। इस पर जगदीप धनखड़ ने मीडिया पत्रकारों को ये कहा कि जाकर लॉ पढ़े और उसके बाद आकर सवाल करें। जाहिर तौर पर मीडिया की चुप्पी, लिबरल पत्रकारों की चुप्पी इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बनी हुई है। जी न्यूज जैसे मीडिया चैनल्स जो लगातार जो हेडलाइंस है उनकी वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जब प्रज्ञा ठाकुर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर ये बयान देती हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर गुस्सा और नाराजगी बढ़ रही है, ऐसे में जी न्यूज भी प्रज्ञा ठाकुर के बयान को गलत करार दे रहा है। तो जाहिर तौर पर यही तमाम सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं कि आखिर ये दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल इस वक्त हिंसा की आग में जल रहा है और ममता बनर्जी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही हैं। तो फिलहाल ये मीडिया चैनल्स आखिर इतनी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? फिलहाल पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर केंद्र सरकार भी एकदम एक्शन लेती नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक टीम जो है वो पश्चिम बंगाल पहुंची है, जो इस हिंसा की जांच करेगी और रिपोर्ट आने वाले वक्त में केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपेगी। इसके अलावा आपको बता दें जगदीप धनखड़ जो कि बंगाल के गवर्नर हैं, उनसे भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट मांगी है। तो एक्शन में लगातार केंद्रीय गृह मंत्रालय है और पश्चिम बंगाल सरकार को यह चेतावनी भी अमित शाह की ओर से दे दी गई है कि अगर आने वाले वक्त में दूसरे लेटर का जवाब भी नहीं आता है तो फिर गंभीरता से इससे निपटा जाएगा। जिस तरीके से ममता बनर्जी इन गुंडों को शय देती नजर आ रही है, जिस तरीके से इनके जो कारनामे हैं वो छिपाने की कोशिश की जा रही है, आने वाले वक्त में ममता बनर्जी को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर जो तस्वीरें इस वक्त पश्चिम बंगाल से आ रही हैं वो बेहद भयावह और डराने वाली हैं। वहां लोग हाथों में लाठी डंडे लिए लोगों के घर के बाहर खड़े हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार खून खराबे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं और यही वजह है कि अब प्रज्ञा ठाकुर का गुस्सा पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर फूटा है। एनआरसी लगाने की मांग करती है, एनआरसी को लागू किया जाए, क्योंकि यही इसका एकमात्र समाधान है। क्योंकि जो घुसपैठिए, जो रोहिंग्या जिस तरीके से उन्हें पनाह ममता बनर्जी ने दे रखी है, अब वही
उसका ही नतीजा है कि ये हिंसा पश्चिम बंगाल में इतने बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। तो अब साध्वी प्रज्ञा का जो बयान विवादित बताया जा रहा है, उसको लेकर अब लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। उनका कहना है कि साध्वी प्रज्ञा अगर कुछ बोलते तो वो उनके लिए विवादित श्रेणी में पहुंच जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है, निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है, आखिर वो किस श्रेणी में आता है, ये सवाल लगातार पश्चिम बंगाल में लोग पूछ रहे हैं। दोगुली मीडिया आज क्यों नहीं चिल्ला रही है जब हजारों लोग निर्मम तरीके से वहां उन पर धारदार हथियारों से उनकी हत्या की जा रही है, महिलाओं के गैंगरेप हो रहे हैं और ये तस्वीरें लगातार सामने हैं कि किस तरीके से हिंदू पलायन को मजबूर हो रहे हैं। एक जम्मू कश्मीर बनाने की तैयारी ममता बनर्जी कर रही है। आखिर इस पर सवाल ममता बनर्जी से क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं, ये लगातार लोगों की नाराजगी है जो देखने को मिल रही है। यही लगातार कहा जा रहा है कि आखिर प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान से इतनी चिढ़ इन्हें क्यों है, क्यों उनके बयान को विवादित बताया जा रहा है जब बंगाल में इतने निर्दोष और मासूम लोगों की जान जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।